गुड मॉर्निंग क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम, लेसन 20, अध्याय 20, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति एंड इट्स रिलेशन, और इसके संबंध विथ द नाइबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश। भारत की विदेशी नीति और पड़ोसी देशों से इसके संबंध। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। विच आर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के निर्धारण के क्या कारण थे। What are the main principles of India's foreign policy, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या थे। How are India's relations with the neighboring countries, भारत का पड़ोसी देशों से कैसा संबंध या रिश्ता था। Foreign policy is the crux of foreign relations, विदेशी नीति विदेशी रिश्तों से का मूल बिंदु था या है। टुडे ऑल द नेशंस दो जियोग्राफिकली फॉर, सभी देश एक दूसरे से भौगोलिक रूप से दूर हैं। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। आर वेरी क्लोज ड्यू टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन संचार सब के कारण एक दूसरे से काफ़ी पास है। एनी हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में कोई घटना होती है। लीव्स इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर नेशंस टू, इसका प्रभाव दूसरे राष्ट्र पर भी पड़ता है। ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी राष्ट्र। आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है। ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। दैट इज़ वाई टुडे इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसी कारण दुनिया की राजनीति में मोर फोकस इज़ गिवन टू द डेवलपमेंट, इसलिए सबका ध्यान विकास की ओर है। एंड और फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की ओर ध्यान है। अ गुड फॉरेन पॉलिसी, एक अच्छी विदेश नीति, इज़ essential to establish foreign relations, एक अच्छी विदेश नीति एक अच्छा विदेशी रिश्ता बनाती है। विथ अदर नेशंस, दूसरे राष्ट्रों से। एज रिक्वायर्ड बाय अ नेशन, जिस तरह उस राष्ट्र को आवश्यकता होती है। द फॉरेन पॉलिसी इज अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, विदेश नीति सिद्धांतों का एक समूह है। विच इज़ अडॉप्टेड बाय वन नेशन टू सीक नेशनल इंटरेस्ट, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय एकता में रुचि होती है वह इसे ग्रहण करता है। द डिसीजन टू इस्टेब्लिश स्टेबल रिलेशंस, मजबूत रिश्तों को बनाने के लिए। विथ अदर नेशन, दूसरे देश राष्ट्रों से। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिस्कशन, और इन निर्णयों पर अमल किया जाता है। इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन, यह उस देश राष्ट्र की विदेश नीति कहलाती है। दस फॉरेन पॉलिसी इज़ अ परमानेंट पॉलिसी, विदेश नीति एक नियमित नीति है। बेस्ड ऑन नेशनल वैल्यूज़, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित है। आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, हमारी या भारतीय विदेश नीति का दुनिया पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। द कल्चरल पास्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सट्रीमली ग्लोरियस, कल्चरल पास्ट हमारी सभ्यता प्राचीन काल में। इंडिया हैज़ बीन एक्सट्रीमली ग्लोरियस, भारत का इतिहास काफ़ी चमकीला है। इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू बिल्ड एमिसिएबल रिलेशंस, भारत हमेशा से ही मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करने का सहयोगी रहा है।
नॉट ओनली विथ नाइबरिंग कंट्रीज, सिर्फ पड़ोसी देशों से ही नहीं, बट आल्सो विथ फॉर नेशंस, बल्कि दूर दराज के देशों से भी। द रूट्स ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी आर इन द ओरिजिन ऑफ डेवलप्ड सिविलाइजेशन सिंस सेंचुरीज, सभ्यताओं पहले या शताब्दियों पहले भारत की विदेशी नीति विकसित सभ्यताओं से था, विच इंक्लूड एंशियंट, जिसमें से एंशियंट प्राचीन, मेडिवियल थॉट्स प्राचीन सोच, एंड ब्रिटिश पॉलिसीज़ और विदेश अंग्रेजी नीति, नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एंड इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन फिलॉसफी और गांधी की दार्शनिकता। ऑल दीज हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, इन सभी कारणों के कारण देश में भिन्नता फैली। मेन एम ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य, टू मेक इंडिया अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड, भारत को एक ताकतवर शक्ति या एक शक्तिशाली देश बनाना। टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योगों को बढ़ाने के लिए। टू अपोज कोलोनाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद और परंपरावाद के विरोध में खड़ा होना। टू सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट्स, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना। ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन नेशन, एशिया और अफ्रीकी राष्ट्रों में। टू मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, अन्य राष्ट्रों से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना। टू बिल्ड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, और विदेशी व्यापार नीति को विकसित करना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अप्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का ध्यान देना। टू ब्रिंग एशियन अफ्रीकन नेशंस टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट, एशिया और अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना। टू बैक एंड सपोर्ट यूएन, और यूएन का सहयोग करना। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति के प्रमुख कारण। जियोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारण। इंडियाज़ जियोग्राफिकल एरियाज एंड इट्स ह्यूज सी, भारत का भौगोलिक क्षेत्र और विशाल समुद्र। एंड माउंटेन्स, पर्वत, बॉर्डर सीमाएं। इन एशिया में हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जो भारत की विदेशी नीति के आकार को बढ़ाती है। इंडियाज़ ट्रेड एंड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, और भारत का व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था इन सभी कारणों पर निर्धारित होती है। नॉन अलायंस्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। द वर्ल्ड वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, संसार दो भागों में बटा था, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। द एनिमोसिटी बिटवीन टू रिजल्टेंट कोल्ड वॉर, और इसका प्रमुख कारण यह था कि दो देशों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। एलियंटिंग इटसेल्फ फ्रॉम देम, जो आपस में ही लड़ रहे थे। इंडिया मेंटेन्ड इट्स पोजीशन एज नॉन अलायंस्ड नेशन, और भारत ने अपनी स्थिति गुट निरपेक्ष के रूप में मजबूत कर रखी थी। एंड हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग टेंशंस बिटवीन टू लॉबीज, और राष्ट्रीय मुद्दों पर होने वाली बात को पूरा किया। हिस्ट्रिकल ट्रेडिशंस, ऐतिहासिक परंपरा। पीस ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, शांति हमेशा से ही भारत को प्रिय रही है। भारत की विदेश नीति के तहत इंडिया हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, भारत का खुद का इतिहास है।
ऑफ एंशियंट कल्चर, प्राचीन सभ्यता में, टू डेट इंडिया हैज़ नेवर ट्राई टू फोर्स इट्स सुप्रीमेसी ऑन एनी नेशन। भारत ने कभी किसी दूसरे राष्ट्र को अपनी ताकत नहीं दिखाई, एंड दिस ट्रेडिशन इज़ प्रिटिसिपेबल इन टुडेज फॉरेन पॉलिसी। और आज यही परंपरा सभी देश विदेश नीति के तहत निभा रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय लगाव। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के बारे में कहा था, असेंबली दैट द बेस ऑफ माई कंट्री, सभा जो मेरे देश का आधार है, फॉरेन पॉलिसी लाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट, और हमारे देश की विदेश नीति उसकी सुरक्षा पर निर्भर करती है, एंड द गोल ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी लाइज इन दीज फैक्ट, और हमारे देश की विदेश नीति या हमारे राष्ट्र की विदेश नीति इसी पर निर्भर करती है। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंस्ड सिंपली मीन्स, हमारे देश की नीति के तहत गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसका साधारण मतलब है, दैट इंडिया विल थिंक, भारत सोचता है, एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, एंड इंफीरियरली, साम्राज्यवादी, इन इंटरनेशनल मैटर्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, एंड दैट वाई इंडियाज क्लोज टू पॉलिसी ऑफ नैम, और भारत की नीति नैम के काफ़ी करीब थी। द पॉलिसी ऑफ नैम डज नॉट इंडिकेट escapist, separatist attitude but an effort to establish friendly support। नैम की नीति के तहत यह निर्धारण नहीं था कि परंपरावादी या पलायनवादी या अलगाववादी लोगों को मित्रतापूर्वक स्थापित करना। अपोजिशन ऑफ कोलोनिज्म और इम्पेरियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। इंडिया हैज़ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ स्लेवरी अंडर ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, भारत को एक बहुत बुरा अनुभव है इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद का। सो इंडिया अपोज इट्स नेचुरली, इसलिए भारत ने प्राकृतिक रूप से इसका विरोध किया। इंडिया हैज़ बीन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म इन द यूएन, और भारत ने अपनी आवाज़ यूएन में ऊंची की साम्राज्यवाद के खिलाफ। इंडोनेशिया, लीबिया एंड नामीबिया आर द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम इम्पेरियलिज्म। इंडोनेशिया, लीबिया और नामीबिया ये सभी देश साम्राज्यवाद से संघर्ष कर रहे थे अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ खड़े होना। इंडिया बिलीव्स इन इक्वलिटी, भारत हमेशा बराबरी पर विश्वास करता है। ऑफ ऑल द रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी भागों में। प्रायर टू इट्स इंडिपेंडेंस, इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता। इंडिया हैज़ बीन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इनह्यूमन पॉलिसी, और भारत ने अपनी आवाज़ इनह्यूमन, भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा बनाई गई नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई। ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इंडिया आल्सो अपोज्ड जर्मनीज नाजी पॉलिसी, भारत ने नाजी नीति का भी विरोध किया। दस कंप्लीट एंड ऑफ रेशियलिज्म इन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इज़ द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यह पूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय रूप से सभाओं के द्वारा एक नीति बनाई गई। पंचशील, द आइडिया ऑफ पंचशील केम ऑन तिब्बत इशू, पंचशील का सिद्धांत जहन में आया तिब्बत के विरोध में। व्हेन इंडिया एंड चाइना साइंड अ ट्रीटी, चाइना और भारत ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए ऑन मई
1954 29 मई 1954 को द वर्ड पंचशील इज डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड वर्ड पाँच एंड सील। संस्कृत शब्द मुख्य रूप से संस्कृत से लिया गया है। इसका मतलब पाँच और सील। पाँच मीन्स 5 एंड सील मतलब स्टैंड्स, खड़े होना। फॉर रूल ऑफ कंडक्ट एंड 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, और इन 5 सिद्धांतों को मानना। फर्स्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को इज्जत देना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी, टेरिटोरियल अपने क्षेत्रों में और सीमाओं में। नो एग्रेशन, युद्ध के लिए तैयार न होना। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बराबरी और बराबरी का लाभ। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक समर्थन करना। सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के समर्थक। इंडिया इज अमंग द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन, भारत यूएन का मुख्य सदस्य माना जाता है। इंडिया वर्क्स फॉर ग्लोबल पीस, भारत हमेशा विश्व शांति के लिए कार्य करता है। इट हैज़ बीन अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ILO, यूनिसेफ, FAO एंड यूनेस्को, और भारत इन संस्थाओं में के कार्य करने वाले जैसे ILO, यूनिसेफ, FAO एंड यूनेस्को आदि हैं। इंडिया ऑलवेज फॉलो द UN डायरेक्शंस, भारत हमेशा UN के दिशा निर्देश का अनुगमन करता है। फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ऑल, और उनके लिए सामाजिक और आर्थिक दान करता है। सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण का समर्थन। इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड द आर्म रेस, भारत हमेशा हथियारों की दौड़ का विरोध करता है। टू अचीव इट, इसे प्राप्त करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग, इसका मुख्य उद्देश्य है इनके निर्माण को बंद करना, ऑफ आर्म्स, हथियारों के। एंड टू डिस्ट्रॉय विच द ऑलरेडी मेड, और जो बन चुके हैं उन्हें नष्ट करना। ओनली डिसआर्मामेंट कैन इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस, निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को बचा सकता है। द मनी एंड रिसोर्सेस, पैसे और स्रोत, सेव्ड बाय डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण के द्वारा बचाए जा सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल, और लोगों के विकास के लिए खर्च किए जा सकते हैं। ऑल द कंट्रीज, सभी देशों में। न्यूक्लियर पॉलिसी, परमाणु नीति। इंडिया इज द अगेंस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर इन वार, भारत हमेशा परमाणु ताकत के खिलाफ युद्ध में खड़ा रहा है। इंडिया डज नॉट सपोर्ट न्यूक्लियरिज्म, भारत परमाणु नीति का समर्थन नहीं करता। यट वेहमेंटली अपोजेस द पॉलिसी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स एज इट इज़ बेस्ड ऑन पार्शली, और इसका विरोध इस नीति के तहत जो टुकड़ों के द्वारा बनता है, इसका विरोध करता है। सपोर्ट टू सार्क, सार्क का समर्थन। टू डेवलप फ्रेटर्निटी ऑफ साउथ एशियन नेशंस, दक्षिण एशियाई देशों का समर्थन करना। इंडिया हैज़ लेंट सपोर्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क, सार्क के स्थापना में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। देयर आर 7 कंट्रीज, इसमें 7 देश शामिल हैं। इन सार्क, सार्क में इंडिया, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसमें शामिल होने वाले देश इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव हैं। Thus the above principles, ऊपर लिखे सिद्धांतों के अनुसार, have helped India in realizing its objective, मदद करता है
भारत के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एंड और हैव बीन बूस्ट टू योर अवर फॉरेन पॉलिसी, और अपनी विदेश नीति को बढ़ाने में सहायता करता है। इंडियाज़ रिलेशंस विथ हर नाइबरिंग कंट्रीज़, भारत के संबंध पड़ोसी देशों से। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक या भारत एक विशाल देश है। एंड इट्स बाउंड्रीज टच चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। भारत एक विशाल देश है और इसकी सीमाएं चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान को छूती हैं। इंडियाज़ रिलेशंस विथ हर नाइबर्स हैव नॉट बीन इवन ऑलवेज, भारत के अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं। ऑन द ऑफेंस सेवरल प्रॉब्लम्स, इनमें कई समस्याएं आती रही हैं। हैव क्रॉप्ड अप, जिनमें से कुछ हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज मेड एफर्ट्स टू सॉल्व दिस, भारत हमेशा इसे हल करने का प्रयास करता है। पीसफुली, शांतिपूर्वक, एंड बाय म्यूचुअल डायलॉग, और एक दूसरे के साथ मिलकर। एंड इंडिया डज नॉट वांट इंटरफेरेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी, और भारत अपने मुद्दों पर तीसरे देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कीन ऑन हैज़ ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशंस, भारत हमेशा अच्छे रिश्तों की तरफदारी करता है। विथ हर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से। फॉर स्टेबिलिटी, स्थापत्य के लिए। पीस, शांति के लिए। एंड डेवलप्ड ऑफ द कंट्री, और देश के विकास के लिए। इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन। फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों पहले, चाइना एंड इंडिया हैव लिव्ड एज फ्रेंडली, चीन और भारत मित्रतापूर्वक रहते थे। फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अशोक, अशोक के समय, 3rd सेंचुरी, तीसरी शताब्दी में, बुद्धिज्म हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बुद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन डेवलपिंग रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज़, इन दो देशों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए। सेवरल इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स विजिटेड चाइना ड्यूरिंग अशोकाज रेजिन, कई भारतीय बौद्ध विद्वानों ने चाइना की यात्रा की अशोक के समय। चाइनीज़ ट्रेवलर्स लाइक फाहियान एंड हुआन टिशैंग केम टू इंडिया, और कई चीनी यात्री फाहियान और हुआन टिशैंग भारत आए। चाइनीज स्टूडेंट्स used to come to ancient Nalanda University for studies of ancient scriptures, कई चीन के विद्यार्थी भारत आए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। इन 1949 में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज फाउंड इन चाइना, साम्राज्यवादी सरकार चीन में पाई गई। आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, साम्राज्यवाद के पतन के बाद, इंडिया वेलकम्ड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, उन्होंने साम्राज्यवादी क्रांतिकारियों का स्वागत किया। चाइना एंड टुक इनिशिएटिव टू डेवलप गुड रिलेशंस, और भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारा। सिंस देन इंडिया हैज़ डिज़ायर्ड टू हैव गुड नाइबरली रिलेशंस, इस तरह चीन और भारत के अच्छे पड़ोसी संबंध बन गए। चाइना इंडिया इन फैक्ट कम्युनिस्ट चाइना देयर बाय हेल्पिंग हर टू बिकम मेंबर ऑफ यूएन, और भारत ने यूएन का सदस्य बनने में चीन की मदद की। इन 1954 साइंड एन एग्रीमेंट विथ चाइना, 1954 में
भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ। द एग्रीमेंट इज़ नोन एज द पंचशील पैक्ट, और इसे पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक सहयोग के लिए थे। इंडिया कंटिन्यू टू सब्सक्राइब दीज प्रिंसिपल्स, और भारत ने इन सिद्धांतों का पालन किया। इवन व्हेन हर रिलेशंस विद चाइना वर्सेंड इन 1962, और यह सिद्धांत भारत और चाइना के बीच 1962 में टूट गए। ड्यूरिंग द 1962 वॉर, 1962 के युद्ध के दौरान, इंडिया डिफेंडेड हर बॉर्डर्स, भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा की। दो द वॉर वाज सून ओवर, जल्दी ही युद्ध समाप्त हो गया। नॉर्मल रिलेशंस बिटवीन टू, दोनों देशों के बीच साधारण रिश्ते कुड नॉट रिस्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। बट इंडिया एफर्ट्स अ गुड रिलेशंस विथ चाइना स्टिल कंटिन्यू, और भारत के प्रयासों से एक रिश्ता भारत और चीन के बीच जुड़ा। आफ्टर 2 डिकेड्स, 2 युद्धों के बाद, बोथ साइड्स हैव मेड एफर्ट्स टू डेवलप गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बनाने की कोशिश की। इट वाज अगेन रिस्टोर्ड इन 1976, और इसे 1976 में फिर से भरा गया। डायलॉग्स वर हेल्ड बिटवीन, दोनों के बीच बातचीत थी। इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच। टू सॉल्व द बॉर्डर इशू, सीमाओं के मुद्दों को हल करना। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, सेवरल इकोनॉमिक, कई आर्थिक, कॉमर्शियल, सामाजिक एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स, और राजनीतिक समझौते हुए। हैव बीन साइंड बिटवीन द टू, दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए। बट द बॉर्डर इज स्टिल अ वेक्स्ड इशू, परंतु सीमा अभी भी एक विवादित मुद्दा है। हाउएवर, इसलिए एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू फाइंड आउट अ पीसफुल सॉल्यूशन, और इसीलिए इसके लिए एक शांतिपूर्वक समझौता या हल की आवश्यकता है। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।